तो नेटो देश पोलैंड रूस का टारगेट बन चुका है और इसके बाद पूरा यूरोप हाई अलर्ट पर है। पोलैंड ने कहा है कि रूस ने हमले जानबूझकर किए हैं। ये नेटो देशों की तैयारी को परखने वाला कदम था। इसके साथ ही पोलिश राष्ट्रपति ने कहा कि पोलैंड अपने दुश्मन से टकराने के लिए तैयार है और इस हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस के साथ पोलैंड ने एक्टिव वॉर भी शुरू कर दी है। इसके लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पोलैंड ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही बेलारूस की तरफ से आने वाले ड्रोन रोकने के लिए सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी। देखिए कैसे पोलैंड पर हमलों के बाद यूरोप और रूस की जंग के आसार बन रहे हैं। रूस के पोलैंड पर हमले कोई तकनीकी चूक नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत किए हैं। ये पोलैंड ने अपनी जांच के बाद कहा है। पोलैंड ने जांच में पाया है कि हमले शाहिद और गारबेरा ड्रोन से किए गए। रूस की तकनीकी चूक का दावा एकदम गलत है। गारबेरा और शाहिद ड्रोन में प्लास्टिक के अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाए गए। इन टैंकों से ड्रोन की फ्लाइंग रेंज बढ़ गई। हमले के लिए बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। संभावित है कि पोलैंड की सीमा के करीब से बेलारूस पर हमले किए गए हैं। पोलैंड ने यह भी दावा किया है कि रूसी सेना इन हमलों के जरिए यह परखना चाहती थी कि नेटो देश रूस के हवाई हमले रोकने के लिए कितने तैयार हैं। उनका क्विक रिस्पॉन्स कैसा होगा। इसके अलावा जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि रूस ने अपने ड्रोन में जिस टारगेट को हिट करने का डेटा सेट किया था वो पोलैंड का एक अहम एयरपोर्ट था। यह एयरपोर्ट है जसोव यासेन का, जो यूक्रेन के लवीव शहर से 135 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट पर यूरोपीय हथियारों की खेप उतरती है। यहां से हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए जाते हैं। रूस के ड्रोन इस एयरपोर्ट पर हमले करने के लिए भेजे गए थे। जांच के बाद पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नारोकी ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार पोलैंड पर हमले हुए हैं। इन हमलों को रोकने के लिए नेटो को क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ा है। पोलैंड हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। संप्रभुता पर हमले करने वाले को इस हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस के हमलों के बाद पोलैंड ने अब यूक्रेन में अपनी सेना उतारने का फैसला कर लिया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अब सेना को रूसी ड्रोन गिराने की ट्रेनिंग दी जाएगी और यह प्रशिक्षण यूक्रेन की रणभूमि में होगा। तो पोलैंड के सैनिक अब यूक्रेन में के युद्ध क्षेत्र में जाएंगे। पोलिश रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेनी सेना के साथ इन जवानों की ट्रेनिंग होगी। यूक्रेनी जवानों के साथ मिलकर इन्हें रूस के कामिकाज़े ड्रोन गिराने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी ड्रोन गिराने का अभ्यास किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि ट्रेनिंग के बहाने पोलैंड अपनी सेना को युद्ध भूमि में तैनात कर रहा है, जो यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ेगी। ऐसे में पोलैंड के इस कदम से रूस भड़क सकता है और पोलैंड पर नए सिरे से हमले हो सकते हैं। यूरोप के अलग अलग देशों ने भी पोलैंड पर हमलों के बाद रूस के खिलाफ डिप्लोमेटिक और सामरिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। स्वीडन ने स्टॉकहोम में रूस के राजदूत को तलब किया है। पोलैंड पर ड्रोन हमलों के बाद स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने कड़ा एतराज जताया है। नेटो देशों को इस बात की चिंता है कि रूस के हमलों को 40 मिनट तक रोकने में उसके विमान नाकाम रहे। रूस के ड्रोन पोलैंड के एयर स्पेस में 60 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक घुस गए और पोलैंड के विमान उन सबको गिराने में नाकाम रहे।
पोलैंड के विमान 19 में से केवल 4 ड्रोन को ही शुरुआती स्टेज में इंटरसेप्ट कर पाए। इसलिए नेटो देशों ने तय किया है कि अब यूक्रेनी सीमा के आसपास एयर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। जर्मनी अपने फाइटर जेट की गश्त बढ़ाएगा। ये जर्मनी की सीमा से लेकर पोलैंड होते हुए यूक्रेनी सीमा तक गश्त लगाएंगे। अगर रूस के ड्रोन पोलैंड की सीमा के 20 किलोमीटर करीब तक जाते हैं तो नेटो फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी। इसके अलावा पोलैंड ने भी अपनी सीमा के करीब एक्सक्लूजन जोन घोषित कर दिया है। यूक्रेन से सटी सीमा में उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। यूक्रेन की सीमा के करीब बने एयरपोर्ट्स पर अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम की तैनाती बढ़ाई जा रही है ताकि हवा में किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल को बहुत लंबी दूरी से ट्रेस किया जा सके। ऐसा होने से पोलैंड और नेटो के विमान खतरे को समय रहते पहचान लेंगे और उसे नाकाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही पोलैंड ने बेलारूस से सटी सीमा पर बड़े पैमाने पर अपनी फौज तैनात करनी शुरू कर दी है। ये पॉलिश सेना के ट्रक और सैन्य वाहन हैं जो बेलारूस की सीमा के करीब देखे गए हैं। ये पॉइंट 0 पर तैनात हो चुके हैं और किसी भी तरह के खतरे से निपटने को तैयार हैं। और पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। बेलारूस से सटी सीमा पर पोलैंड ने 40,000 जवान तैनात कर दिए हैं। बड़े पैमाने पर टैंक और सैन्य वाहनों की तैनाती की गई है। इसकी वजह यह है कि रूस के ड्रोन बेलारूसी एयर स्पेस से ही पोलैंड में आए थे। पोलैंड रूस के ड्रोन हमलों के बाद स्पेशल अलर्ट पर है। इसके साथ ही नेटो और यूएनएचआरसी में भी इस मामले को उठाया जा रहा है। रूस भले ये दावा करे कि गलती से उसके ड्रोन यूक्रेन के बजाय पोलैंड के एयर स्पेस में पहुंचे, लेकिन पोलैंड ये बात मानने को तैयार नहीं है। पोलैंड ने बेलारूस फ्रंट पर जंग की तैयारी कर ली है। रूस को ड्रोन हमलों का जवाब देने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अगर नेटो देशों की सहमति बनती है तो पोलैंड रूस या बेलारूस में सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम भी उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।